Hey guys, welcome and welcome back to my channel. And in this video, we are going to solve next problem of top interview 150. So problem क्या है हमारा H index. So हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है. यहाँ पे हमें ना एक एरे ऑफ इंटीजर्स साइटेशंस नेम से दे रखा है, जहाँ पे आपका साइटेशंस आई रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ साइटेशंस ए रिसर्चर रिसीव्ड फॉर देयर आयथ पेपर एंड हमें रिटर्न क्या करके देना है रिसर्चर्स का एच इंडेक्स. अब ये एच इंडेक्स क्या होता है, इसकी भी डिफिनेशन दे रखी है कि द एच इंडेक्स इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच सच दैट द गिवन रिसर्चर हैज़ पब्लिश्ड एट लीस्ट एच पेपर्स दैट हैव इच बिन साइटेड एट लीस्ट एच टाइम्स. तो यहाँ पे एट लीस्ट एच पेपर्स देखो, यहाँ पे बेसिकली दे रखा है कि अगर किसी भी रिसर्चर्स का एच इंडेक्स है तो इसका मतलब है कि उसने एच पेपर्स को पब्लिश कर रखे हैं जिसको साइटेशंस मिल रखी है एटलीस्ट एच टाइम तक. एच टाइम्स भी मिल रखी होगी या उसे ग्रेटर भी हो सकती है. ओके, तो हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 30165 दे रखा है. ठीक है, ये दे रखा है ना. उसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है रिसर्चर का एच इंडेक्स. इसका मतलब है क्या है कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए हमें एच पेपर्स पब्लिश्ड होने चाहिए and those H papers should have at least H citations. ठीक है, इसका मतलब ये है H पेपर पब्लिश भी होने चाहिए कम से कम एंड उन सारे का साइटेशंस एटलीस्ट एच या उससे ग्रेटर भी होगा तो चलेगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है और मैक्सिमम एच हमें कोशिश करना है कि हमें मैक्सिमम मिले यहाँ से. ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया इस स्टेटमेंट से कि एच इंडेक्स जो होगा ना वो आपका एन से ग्रेटर तो नहीं हो सकता, एन से कम हो सकता है. एन बोले तो एरे का साइज, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि एच पेपर्स पब्लिश्ड होने चाहिए. तो यहाँ पे अगर एन ही पेपर रिसर्चर्स ने पब्लिश कर रखे हैं तो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना, उससे कम ही होगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो इस केस में देखो यहाँ पे अगर हम सॉर्ट कर लेते हैं इसको, हमें पता चल जाएगा कि सबसे कम किसका है सबसे ज़्यादा किसका है. तो अब यहाँ पे देखो कि ज़ीरो पेपर, अगर हम एच को ज़ीरो मान ले तो ज़ीरो पेपर्स ऐसे होना चाहिए जिसकी साइटेशन ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा है. तो ये फुलफिल हो सकता है, लेकिन ये तो सबसे मिनिमम हो गया ना, हम वन से ही दे सकते हैं, वन से लेते हैं. ठीक है, तो H1 है एटलीस्ट वन पेपर होने चाहिए जिसकी साइटेशंस क्या होनी चाहिए वन या वन से ज़्यादा होना चाहिए. तो ऐसे 4 पेपर हैं टोटल, तो ये 1 पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, फिर H3 लेते हैं. थ्री पेपर्स ऐसे होने चाहिए जो पब्लिश्ड हो एंड उसकी साइटेशन 3 या 3 से ज़्यादा हो. तो 3 पेपर्स तो हैं ऐसे जिसकी साइटेशन 3 से ज़्यादा है. ओके, तो यहाँ पे 3 हो सकता है. क्या H6 हो सकता है क्या? H6 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 पेपर्स ऐसे होने चाहिए. तो यहाँ पे तो 6 पेपर्स हैं भी नहीं, यहाँ पे टोटल 5 पेपर्स ही हैं, तो 6 तो हो ही नहीं सकता. सॉरी, मैंने सॉर्ट किया क्या? सॉर्ट नहीं किया मैंने. 5 होगा 6 होगा, तो एटलीस्ट 5 पेपर्स होने चाहिए. तो एटलीस्ट 5 पेपर्स तो यहाँ पे नहीं है. अब 5 पेपर्स हैं लेकिन उनकी साइटेशंस 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है पाँचों पेपर्स का. अगर पाँचों पेपर्स का साइटेशंस 5 या 5 से ज़्यादा होता तो एच इंडेक्स हमारा हो सकता था कि 5 हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसे पेपर्स हैं जिसकी साइटेशंस 5 या 5 से ज़्यादा है. ठीक है, और इस केस में भी 6 पेपर्स तो है नहीं, तो H6 तो होगा नहीं, और इसकी पॉसिबिलिटी थी तो ये भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऐसा है नहीं. अगर यहीं पे देखो कि अगर यहाँ पे सपोज़ 5 पेपर्स हैं और सबकी साइटेशंस 5 और 6 है, तो एटलीस्ट 5 पेपर्स तो हैं ऐसे जिसकी साइटेशंस 5 या 5 से ज़्यादा है. राइट, तो 5 हो सकता है. क्या 6 हो सकता है?
नहीं, 6 पेपर्स हैं भी नहीं यहाँ पे। अगर 6 पेपर होते भी, मान लो यहाँ पे 6 पेपर्स होते भी, तो 6 पेपर होने के साथ साथ एटलीस्ट सारे की साइटेशंस ना 6 टाइम्स तो होने चाहिए, या 6 से ग्रेटर भी होगा तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे 5 है, 6 नहीं है। 6 पेपर्स तो हैं लेकिन सारे की साइटेशंस 6 या 6 से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, साइटेशंस क्या होगा, एच इंडेक्स क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, एच इंडेक्स क्या होगा आपका, 5 होगा। अगर मान लो यहाँ पे 100 दे रखा है, सिर्फ एक ही पेपर है, उसका क्या है, साइटेशन 100 है, तो क्या यहाँ पे एच इंडेक्स 100 होगा क्या, नहीं, क्योंकि पेपर एक ही है। एच पेपर्स पब्लिश होने चाहिए। 100 पेपर्स पब्लिश है क्या, नहीं है ना, एक ही पेपर पब्लिश है, एक ही पेपर पब्लिश है, उसका साइटेशन एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए, एक से ज़्यादा है, 100 है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइटेशन एच इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एच इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉर्टेड में रहे, नहीं भी सॉर्टेड है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि अरे आपका सॉर्टेड होगा, आपने देख रखा है फर्स्ट एग्जाम्पल में, मैं ऐसे ही ले रखी हूँ। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 7 ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितने हैं अपने, टोटल है अपने पास एक, मैं 6 कम कर देती हूँ। टोटल अपने पास 6 पेपर्स हैं, जिसमें साइटेशंस आपका क्या है, 5 और क्या क्या है, 6 और 7 है। ठीक है, ये आपके पेपर्स हैं, 0th पेपर, 1 पेपर, 2nd, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स, टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे n आपका 6 है, तो मैक्सिमम आपका पॉसिबल हो सकता है 6 हो या 6 से कम हो। ठीक है, आंसर 6 से या 6 से कम हो सकता है, 6 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इच साइटेशंस के काउंट कितने हैं पेपर के। ये आपको कैसे हेल्प करेगा मैं वो बताती हूँ। पहले हम काउंट कर लेते हैं, हम 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स तक आए एरे। इसके लिए हमें n+1 साइज़ का एरे लेना पड़ेगा और सारे के काउंट लेने पड़ेंगे। तो 5 के केस में अपना 3 काउंट होगा, ठीक है, 6 के केस में 2 होगा, ओके, और 7 बोलोगे कहाँ आएगा। तो आपको पता है ना कि n जो है आपका 6 अगर है तो h इंडेक्स 6 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो 7 का भी काउंट ना आप 6 में ही ऐड करोगे। ठीक है, तो 7 का आप जो 6 का आपने 2 दिया ना, यहाँ पे 7 का भी यहाँ पे लोगे आप, यहाँ पे 3 लोगे। ठीक है, जब भी आप देखोगे कि किसी का वैल्यू नम्स आई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होता है तो वो आपका n के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर हम काउंट करेंगे। ओके, कर लिया हमने, और हमने इसका 3 कर लिया, 6 का कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बैक से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, बैक से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो है ना n पॉसिबल इंडेक्स, जो h अगर n हमारा यहाँ पे जो ये इंडेक्स है ना, ये बेसिकली h इंडेक्स के फॉर्म में है। ठीक है, आपको बताएगा कि कितना मैक्सिमम इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम बैक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम देखना है ना। तो हम 6 के लिए देखते हैं, क्या 6 पॉसिबल है क्या। तो 6 का कितना है, 6 या 6 से ग्रेटर कितना है पेपर, हम वो देखेंगे। तो 6 या 6 से ग्रेटर 3 पेपर है, ओके, लेकिन हमें तो एटलीस्ट 6 चाहिए, तो ये इसके इक्वल या ग्रेटर होना होगा तो चलता, लेकिन ये तो स्मॉलर है, इससे स्मॉलर है, राइट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो 5 साइटेशंस के या 5 से ग्रेटर साइटेशंस वाले पेपर कितने हैं। 5 से ग्रेटर साइटेशंस वाले आपको पिछले एलिमेंट में आपको 3 मिला था। ये तो एटलीस्ट देखो हम क्या करें, एच इंडेक्स अगर फाइंड करें तो हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट एच पेपर्स होने चाहिए और एटलीस्ट एच साइटेशंस होने चाहिए सारे पेपर्स के, उससे ग्रेटर भी तो चलेगा, तो 6 वाला भी तो आएगा। इसके लिए अगर 5 एच इंडेक्स पॉसिबल है या नहीं है ये हमें अगर देखना होगा। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है। देखो एच इंडेक्स अगर होता है हमारा, यहाँ पे हम ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि 5 पॉसिबल है क्या नहीं है, तो इसके लिए हमें एटलीस्ट 5 पेपर्स चाहिए। तो देखेंगे हम कितने पेपर्स हो सकते हैं। यहाँ से अपने को 3 मिलेगा और ये वाली 3 हम लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे ये आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर किसी 3 पेपर का 6 है तो ये भी तो आएगा कि एटलीस्ट 5 से तो ग्रेटर है ना, 6 है, 5 से ग्रेटर है, वो भी तो चलेगा। तो 3 + 3 6 पेपर्स हैं, तो आपको पता चलता है अरे 6 पेपर्स ऐसे हैं जो कि क्या है आपका ग्रेटर देन 5 है,
या ग्रेटर इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 5 होता फिर भी चलता। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया है। इसका मतलब ये हमारा पॉसिबल एच इंडेक्स है। इसके पीछे देखने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि इधर से ही हम चल रहे हैं तो मैक्सिमम वाला ही देख रहे हैं। तो इधर जितना जाएंगे हम लेफ्ट की साइड वो हमें कम ही मिलेगा, तो हम उसी टाइम रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो फाइनली हम 0 रिटर्न करेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल को अब देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे था 30615 जो भी था सेम एलिमेंट था। तो अब क्या करते हैं, हम सब का काउंट एक एरे में स्टोर करते हैं। इसका साइज़ है 5। अपने को 0 से लेकर पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है एच इंडेक्स की? 0 से लेकर 1 2 3 4 5 तक हो सकती है। 5 इंडेक्स तक चाहिए तो n+1 का साइज़ का हमें लेना पड़ेगा एरे। ठीक है, अब सभी काउंट हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। 3 का काउंट 1 हो जाएगा, 0 का काउंट 1 हो जाएगा, 6 का काउंट 5 में ही आएगा। ठीक है, फिर 1 का काउंट अपने 1 का लेना है, फिर 5 आएगा, 5 का काउंट इसी में आएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया, मतलब 5 से ग्रेटर जितने भी एलिमेंट होंगे वो 5 पे ही काउंट होंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये काउंट क्यों होगा मैंने ये बता रखा है, क्योंकि आपको पता है कि n पेपर्स अगर हैं तो एच इंडेक्स आपका ग्रेटर देन n नहीं हो सकता। ठीक है, या तो मैक्सिमम n हो सकता है या उससे कम हो सकता है। इसलिए हम जितनी भी क्रिएटिव एलिमेंट मिलेंगे n से ज़्यादा तो हम उसको क्या करेंगे, n पे ही स्टोर करके रखेंगे पेपर्स को, उस पेपर्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉसिबल एच इंडेक्स कितना हो सकता है हमारा। अब हम यहाँ से देखेंगे, लास्ट से देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। तो 5 एच इंडेक्स पॉसिबल है या नहीं है, 5 इंडेक्स पॉसिबल है या नहीं है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे पेपर कितना है, ऐसा पेपर 2 पेपर है ऐसा। ओके, हमें एटलीस्ट 5 तो चाहिए था, पॉसिबल नहीं है। ओके, अब हम 4 के लिए देखते हैं। 4 के लिए, 4 इंडेक्स के लिए देखेंगे। 4 इंडेक्स के लिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 0 होगा। 2 + 0 करेंगे तो यहाँ पे 2 ही होगा। तो 4 इंडेक्स के लिए कम से कम 4 पेपर्स तो चाहिए थे। अब हम 3 पे आते हैं। ठीक है, 3 इंडेक्स पॉसिबल है या नहीं है? तो यहाँ पे 2 पहले से है, उससे ग्रेटर जितना साइडेशंस वाला पेपर था वो 2 है, और इसका 1 मिला के 3। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि 3 इंडेक्स एच इंडेक्स पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 3 पेपर्स ऐसे हैं जिसका साइटेशंस 3 या 3 से ग्रेटर है। तो ऐसे 3 पेपर्स हैं अपने पास जिसका साइटेशन क्या है, 3 या 3 से ग्रेटर है। तो हम उसी टाइम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 3। ओके, तो हम क्या करते हैं, आपको कोड दिखाते हैं। कोड भी काफ़ी ईजी है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक ले रहे हैं एरे, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इच पॉसिबल साइटेशंस का काउंट कितना है, मतलब इच पॉसिबल साइटेशंस वाला पेपर जितना भी है उसका काउंट कितना है हम स्टोर कर रहे हैं। तो हमने एक ले लिया वेक्टर इंट काउंट n+1 साइज। n+1 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें n तक चाहिए एच इंडेक्स, राइट। तो n तक चाहिए, n तक पॉसिबल है, इसलिए n+1 लेंगे हम, ताकि हमारा काउंट में n तक इंडेक्स रहे। अब हम इच साइटेशन का वैल्यू हम देखेंगे इसमें। अगर साइटेशंस का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है तो काउंट n++ करेंगे, अदरवाइज काउंट साइटेशन ++ करेंगे। ओके, ये मैंने आपको समझाया था। अब पेपर्स कितने हैं टोटल वो देखेंगे। इन पेपर्स हमने 0 ले लिया। अब हम बैक से स्टार्ट करेंगे, पेपर्स में काउंट आई ऐड करेंगे और देखेंगे क्या पेपर्स i ग्रेटर देन इक्वल्स टू i है क्या। अगर है तो रिटर्न i कर दो, क्योंकि वही आपका मैक्सिमम पॉसिबल एच इंडेक्स है। अदरवाइज ये कहीं पे भी फुलफिल नहीं हुआ होगा, रिटर्न 0 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।